एनआईटी में हुआ है तो कहीं कहीं दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हर जगह रहते हैं। अभी कभी कभी निट में वैसे तो प्रयास सरकार में नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जदयू कार्यालय पहुंचते हैं और जनता दरबार लगाई जाती है, जन सुनवाई की जाती है। उस जन सुनवाई में वो उपस्थित रहते हैं। जब हम उनसे सवाल करते हैं कि जो पेपर लीक हुई है, नीट का जो पेपर है वो लीक हुई, उस वक्त हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पे कड़ी कार्रवाई। ग्रीवांसेस का सवाल रहता है। अभी जो नया पोर्टल शुरू किया है ग्रीवांसेस का, उससे भी काफी रिहर्सल होगा और उसके लिए उन्होंने सभी जगह ब्लॉक में, सभी जगह नीचे के स्तर पर इसकी शुरुआत की है। अभी हाल में ही हम लोग परसों ही इसकी शुरुआत परसों हुई है। उससे भी समस्या का समाधान होगा। लेकिन कुछ लोग हैं पार्टी से जो जुड़े हुए हैं, उनको लगता है कि हमारे पार्टी में पार्टी के नेता है, पार्टी के लोग हैं, उनसे जा करके थोड़ी बात हो, छोटे छोटे रहते हैं उसके लिए बात। बुजुर्गों के लिए कहा था कि बुजुर्गों के खत्म विरासत को अपनाने के लिए हम अभी उसमें पहले से हमारे जो नेता नीतीश जी के समय ही ये बात हुई थी और उस पर डिपार्टमेंट ने कुछ वर्कआउट किया है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्या कर सकते हैं। 80 साल के लोग हैं, जैसे कि बहुत से फैमिली हैं जिसमें ऑलरेडी मेंबर्स हैं जो अपने लोगों का उठा सकते हैं। कैसे हम उसको वर्कआउट कर सकते हैं। जो सिंगल आउट है, जो हैंडीकैप है, वर्कआउट कर रहे हैं। दो चार डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे माननीय नीतीश कुमार जी का जो ब्लॉक है, माननीय कर्पूरी ठाकुर जी का जो ब्लॉक है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ब्लॉक है, ऐसे ब्लॉक में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करके हम लोग देखेंगे कि कितना वर्कआउट है, क्या एक्सपेंसेस आता है, देन विल प्लान इट आउट। ये आइडिया है, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके सब प्लान चल रहा है, तो बात करेंगे। देखिए, जहाँ से नीट में एनआईटी में हुआ है तो कहीं कहीं दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हर जगह रहते हैं। अभी कभी कभी नीट में वैसे तो प्रयास सरकार हमेशा करती रही है, भारत सरकार भी हमेशा प्रयास करती रही है कि हम फुल प्रूफ सिस्टम बनाएं, जिससे कि कहीं भी हमारे यहाँ लीकेज का रास्ता नहीं बने। और जो हम लोगों ने भी अपने यहाँ शुरू किया है कि हर एक सेंटर्स में डिफरेंट प्रश्न पत्र जाते हैं, कौन एक जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा। तो कहीं गलतियां हुई, उस पर हमको लगता है कि पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन लगा हुआ है और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए भी सरकार प्रयासरत है। और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, उन लोगों को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो हमारे विद्यार्थी हैं, जिनको परेशानी हुई है, उनको बहुत जल्द तुरंत परीक्षा लेने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उनको उनके समय की बर्बादी ना हो। सर आपके शिक्षा मंत्री पर निगरानी में 50 लाख का आरोप लगाया है, आपको पेपर लीक की बात करते हैं। तो हमें जानकारी नहीं है उस बात की, क्या है मामला नहीं है। पहले जानकारी प्राप्त करेंगे, देन इस पर रिएक्ट करेंगे। सर आप बात करें कि विभाग कितना लगातार इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, ऐसी परिस्थिति से उभरने के लिए क्या व्यवस्था है? ये हम लोग विभागीय बैठक में हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एसएसपी को बैठक किया था। मैं समझता हूँ कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम लोग ज्यादा से ज्यादा ये जो गैस का इशू है, उसके लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। और अभी पहले हम लगभग हर मंथ में लगभग 3500 से 4000 कनेक्शन देते थे और अभी जो बैठक हुआ है, रिव्यू हुआ है, उसमें हम लोग 10,000 तक पहुंचे हैं पर मंथ कनेक्शन देने के। और भी जगह पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ये भी पॉलिसी लाने की कोशिश कर रहे हैं
कि जहाँ पर हम अपार्टमेंट बनाते हैं तो हम फायर का जिस तरह से परमिशन लेते हैं उसी समय हम लोग गैस कनेक्शन की कनेक्टिविटी को भी मैंडेटरी करें। वो सब पर काम चल रहा है, क्योंकि जो पीएनजी है उसके लिए हमें इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारे जो गैस है उससे हम आत्मनिर्भर हैं, तो वो गैस के लिए हमें ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन जो सिलेंडर का गैस है उसको हम लोगों को लाना पड़ता है, उसके लिए परेशानी है। तो ज्यादा से ज्यादा हम जो पीएनजी है घर का जो कनेक्शन है उस पर शिफ्ट होंगे तो हम ज्यादा हमारा डिपेंडेंसी अपनी कंट्री के ऊपर है। सर, नीतीश कुमार लगातार कार्यकर्ताओं के साथ मिलने तो अच्छी बात है ना, सीएम साहब एक्टिवली कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए पहले उनके बयानों को। तो जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो भी इनमें संलिप्त पाए जाएंगे उन पर कठिन से कठिन कार्रवाई की जाएगी। और उनसे जब हमने सवाल किया गैस को लेकर के लिए तो उन्होंने इस पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गैस की कोई कमी नहीं है। पहले 2000 से 3500 कनेक्शन की जाती थी और अब पीएनजी की कनेक्शन लगभग 10,000 तक की जा रही है, तो गैस की कोई कमी नहीं है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।